उस पिशाचिनी ने जीजू के लाइफ में इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया कि उसका इफेक्ट जीजू के साथ जिंदगी भर रहेगा। एंड हम लोगों ने जितने भी बाबा, पीर बाबा इन लोगों को दिखाया, उन्होंने भी यही कहा कि पिशाचिनी जो एंटिटीज होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, उनका जो वचन होता है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। मतलब एक बार मुंह से निकल जाए तो स्वयं भगवान ही उसे ठीक कर सकता है, वरना धरती पे कोई ऐसा शक्ति नहीं है कि उसे कोई मिटा पाए। तो फिर उसके बाद मेरा जीजा जी का लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गया ना। वो कुछ भी करता है तो उसमें फेलियर मिलता है। टॉक विद सोनू चैनल का और एक एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली आज की जो स्टोरी है वो वेस्ट बंगाल का है नहीं, ये है एक बंगाली स्टोरी जिसे मैं आप लोगों को हिंदी में कन्वर्ट करके सुनाऊंगा। पर ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बोन चिलिंग स्टोरी है। अगर रात को सुन रहे हो तो कान में ईयरफोन्स डाल के सुना। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बता देना कि आप लोग कैसे मेरा स्टोरी एंजॉय करते हो। कोई कंबल के अंदर, क्योंकि अभी तो विंटर सीजन आ चुका है, कोई घर में, कोई मम्मी पापा के साथ, कोई गर्लफ्रेंड के साथ, कोई दोस्त के साथ, तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कर देना। तो चलो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। स्टोरी कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक इंसान था जो बिल्कुल भी भूत प्रेत इन सब चीज़ों में यकीन करता नहीं था, एंड उसके ऊपर से उन लोगों को डिसरेस्पेक्ट करता था। उसके वजह से उसके लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कि वो शायद से उस इंसान के साथ अभी कैरी हो रहा है, एंड इन द फ्यूचर भी कैरी होगा जब तक वो इंसान अपने आखिरी सांस नहीं ले रहा होता। तो ये स्टोरी वेस्ट बंगाल के एक गांव का है। नाम बिल्कुल भी मना किया जिसने सेंड किया मुझे, क्योंकि अगर आप लोगों में से कोई वेस्ट बंगाल से देख रहे हो तो आप यूं ही पहचान जाओगे, तो फिर अच्छा ये ना लूँ तो। उसका नाम है राहुल, जिसके साथ हुआ है, एंड ही इज़ अ 29 ईयर्स ओल्ड गाय। एकदम ही यंग है, एंड उसके लाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ हो चुका है। तो चीज़ ऐसा है कि राहुल जो था वो बिल्कुल भी भूत प्रेत इन सब चीज़ों में यकीन करता नहीं था। एंड राहुल एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था एट द एज ऑफ 29, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही बढ़िया था। एंड पीएचडी करने के बाद राहुल को बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी में, जो कि कोलकाता एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रोफेसर का जॉब मिल चुका था। एंड सिर्फ 6-7 महीने हुए थे, राहुल अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे थे, एंड घर वाले भी बहुत खुश थे। उसके ठीक 1.5 साल बाद राहुल का मेरे दीदी से शादी हुआ। रिश्ते में राहुल मेरा बंगाली में जीजू को जमाई बाबू बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बंगाली स्टोरी है, तो फिर रिश्ते में राहुल मेरा जीजू बन गया। तो फिर एक दिन दीदी मुझे ये बता रहा है कि मतलब ये जिस भाई ने सेंड किया उनका दीदी के साथ राहुल का शादी हुआ था। तो फिर दीदी मुझे एक दिन ऐसा बता रहा है कि यार तेरा जीजू ना एकदम ही ये सब चीज़ों में यकीन नहीं करता ना, उल्टा सीधा बोलता रहता है। अब समझ अगर किसी दिन कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो फिर क्या। तो इतने में ही जीजू आता है, एंड जीजू बोलता है कि अरे फिर से बच्चे का दिमाग खा रहे हो, मत सुनो ये सब, और हाँ तुम सुनो। मतलब भाई को बता रहा है कि ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़ो, अभी साइंस का ज़माना है। तो फिर मुझे जीजू का बात सुन के ऐसा लगा कि नहीं, ये तो एकदम अखंड जो जिसे बोलते हैं कि समझता नहीं है कुछ। एंड मुझे उतना मतलब जीजू का वो बात पसंद नहीं आया कि भूत प्रेत को जो भी उल्टा सीधा गाली गलौज देता है। तो फिर मैंने कहा जीजू आप अगर यकीन नहीं करते हो तो मत करो, पर डिसरिस्पेक्ट मत करो, पता नहीं क्या दिन क्या हो जाए। तो बोला कुछ नहीं होता, तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग मानो, मुझे नहीं मानना। तो मैंने बोला ठीक है, वो आपका मर्जी है। तो फिर एक दिन हम तीनों को एक इन्विटेशन आया जीजू के फ्रेंड की तरफ से। जीजू के फ्रेंड का एक छोटा सा बेबी हुआ था, तो उसका जो राइस सेरेमनी होता है तो उसका इन्विटेशन था। तो हम लोग घर से रात 8 बजे निकले, एंड वहाँ पे जाते जाते हमको 9:30 बजे हो चुके थे। तो फिर वहाँ पे जाके हमने डीजे वीजे में डांस वांस किया, क्योंकि पता है वो एक बंगाली शादी है, एंड बहुत सारा खाना खाया। उसके बाद वहीं पे मतलब ऐसे हंसी मजाक मस्ती मजाक करते हुए 1.5-2 घंटा यूं ही बीत गया। तो जैसे ही हम लोगों ने घड़ी में देखा तो देखा 12 बज गए थे अब। तो फिर जीजू गए, तो फिर हमने जीजू को कहा कि जीजू अब चलो घर जाते, बहुत देर हो रहा है, क्योंकि मेरा कल कॉलेज भी है। तो फिर राहुल ने कहा कि मतलब जिसके साथ ये हुआ है, राहुल ने कहा कि ठीक है चलो अभी जाते हैं। तो फिर राहुल ने मतलब मेरे जीजू ने
उनके फैमिली मेम्बर्स को, मतलब उनके दोस्त के फैमिली मेम्बर्स को बताया कि क्योंकि उनके रिलेशन बहुत ही बढ़िया था, बताया कि चलो आंटी मैं जाता हूँ, एंड ऐसे सर्कस्टिकली बोला कि अब देखता हूँ रात को घर जाऊँगा, अगर कोई भूत रास्ते में मिलता है तो फिर उनकी फैमिली घर वालों ने कहा अरे तू ना सुधरेगा नहीं, मतलब ऐसे ही मॉकिंगली। तो फिर रास्ते में आते आते एक चीज़ है कि मेरा जो जीजू है वो थोड़ा सा मतलब एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड बियर था, तो फिर वहाँ पे भी शादी वादी होता है तो उन्होंने बहुत सारे दोस्त लोग गए थे, ऐसे होता है ना, मीटअप होता है ना, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा कंज्यूम किया। उसके बाद रास्ते में जीजू को सुसु लगा, तो फिर जीजू ने कहा रुको मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ, तुम दोनों गाड़ी में बैठे रहो, मैं यहाँ पे करके आता हूँ। तो फिर मैंने और दीदी ने दोनों ने ही जीजू को मतलब बारन किया, दोनों ने ही जीजू को मना किया कि मत जाओ, इतना रात हो रहा है, कौन सी झाड़ियों में कौन सी पेड़ में करके आओगे, ऐसा ऐसा देखो हम लोगों ने सुना है, प्लीज़ मान लो। पर जीजू कहाँ मानने वाले थे। जीजू ने कहा अगर तुम्हारा ये यकीन है तो देखो तुम्हारा ये यकीन मैं कैसे तोड़ता हूँ। तो हम लोगों का एक बात उन्होंने नहीं सुना, ऐसे मतलब दौड़ के गया एंड किसी एक पेड़ के नीचे सुसु करके चला आया। एंड आते ही कार का दरवाज़ा बंद करके ऐसे हंसते हुए कह रहा है कि अरे देखा कुछ नहीं हुआ, ये सब चीज़ क्यों मानते हो तुम लोग। तो फिर ऐसे हम लोग ड्राइव करके घर चले गए। हम दोनों को लगा चलो ठीक है बच गए, और हम लोग भगवान का नाम लेके घर चले गए। उसके ठीक एक हफ्ते बाद कंडीशन बिगड़ना शुरू हुआ। कंडीशन कैसे बिगड़ा, अचानक से दीदी का मतलब फ़ोन आया हमारे घर पे कि मम्मी को दीदी कह रहा है कि हमारा पति का ना जॉब चला गया। तो मम्मी ने पूछा क्यों गया जॉब, मतलब कुछ हुआ क्या, झमेला वगैरह हुआ। तो बोला नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही वो जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल जो हेड होता है वो आया एंड बोला अभी कुछ कॉलेज में प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है तो हर एक जने को उतना फीस नहीं दे पाएंगे। एंड तब कोरोना भी नहीं था, ये 2016 का स्टोरी है। तो उनको निकाल दिया। तो मम्मी ने पूछा और किसी को निकाला, बोला नहीं सिर्फ उनको ही निकाला। तो बोला अब देख, मम्मी ने बोला देख वो पढ़ाई तक मतलब पढ़ाकू लड़का है, इतना ज़्यादा बढ़िया मार्क्स है उसका, एंड उसका 6-7 महीने का जॉब का एक्सपीरियंस भी है, फटाक से और एक जॉब मिल जाएगा। तो फिर मतलब दीदी जो थी वो थोड़ा रो रही थी कि अभी अभी नया शादी हुआ एंड इतने में ही जॉब छूट गया, तो फिर टेंशन होता है ना। तो फिर मम्मी ने कहा तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता। तो फिर जैसे जीजू घर आया तो फिर जीजू को दीदी ने पूछा क्या हुआ, तो बोला ऐसा ऐसा हुआ। अभी तक इन दोनों के माइंड में वैसा कुछ भी नहीं आया कि अचानक से कैसे जॉब चला गया, उन लोगों को लगा बहुत नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद जीजू का एक छोटा सा और बिजनेस भी था जिसमें जीजू जितने भी वो स्मॉल बर्ड्स होते हैं वो सेल करता था। तो अचानक से मतलब जिस दिन वो घर आया शाम को फ़ोन आता है, मतलब वहाँ के एक लोग थे जिसको इंचार्ज में रखा था जीजू ने, क्योंकि देखो ऑफिस के बाद वो करना बहुत जीजू के लिए इम्पॉसिबल था। तो किसी एक को रख दिया था मैनेजर की तरफ से कि आप इस दुकान पे रहो, जितना भी होगा आपका अमाउंट कुछ है मेरा अमाउंट कुछ है, मतलब आप बता सकते हो थोड़ा सा कि एक शेयर है पर जो मेजॉरिटी शेयर वो जीजू के पास है। तो फिर वहाँ से फ़ोन आता है कि जो हमारा दुकान है वो जल गया एंड पता नहीं आग कैसे लगा, हमने बहुत कोशिश की पर वो आग रोकने का नाम नहीं लिया। हमने फायर ब्रिगेड भी बुलाए थे पर फायर हम लोग तो मतलब जो पानी था वो डाले जा रहे थे पर कुछ भी नहीं हो रहा था। हमको लग रहा था कि हम पानी नहीं हम पेट्रोल डाल रहे हैं, और ज़्यादा आग बढ़ के पूरा राख हो चुका था। एंड तब जीजू का मेंटल कंडीशन गिर गया। एक तो जॉब जो कि बहुत ही बड़ा था एंड ऊपर से जीजू ने शादी कर रखा था, सिर्फ एक का नहीं किसी और एक का भी जिंदगी उसके साथ रिलेटेड है। एंड उसके साथ साथ जो बिजनेस डूब चुका था उसमें जीजू ने तकरीबन 15-16 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे, वो भी गया। दुकान पूरा जल के राख हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था कि उसमें कुछ फ़ायदा हो जाए, मतलब कुछ भी नहीं था। मतलब आप बोल सकते हो कि दैट शॉप वाज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू एशेस। तो फिर दीदी ने जीजू को बताया कि देखो अब क्या क्या हो रहा है लाइफ में, तो आप थोड़ा ना संभल के रहो एंड चलो हम लोग थोड़ा पूजा पाठ वगैरह करके आते हैं। तो जीजू ने साफ मना कर दिया कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, अरे हम कर लेंगे, मेहनत से मैं कर लूँगा। उसके बाद और एक फ़ोन आता है, मतलब उसके ठीक एग्जैक्टली मतलब एक दिन बाद फ़ोन आता है घर से कि जीजू का जो मम्मी था वो आसाम में रहती थी,
तो अचानक से घर से फ़ोन आता है कि उनके मम्मी को एक छोटा सा माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है एंड वो अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो फिर जीजू ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। एंड तो फिर तब दीदी ने कहा कि यार आपने एक चीज़ नोटिस किया? तो जीजू ने बोला क्या? तो बोला जब से आपने वहाँ पे ना मतलब जब हम आ रहे थे वहाँ पे सुसु किया उसके 1 हफ्ते बाद ऐसा शुरू हुआ एंड इतना सारा एक दिन में 1.5 दिन में हो रहा है, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो जीजू ने गुस्से से कहा अरे तू हर वक्त ये सब क्यों सोचता रहता है, चल कुछ नहीं होता। तो फिर दीदी और जीजू निकल गए आसाम के लिए। अब वहाँ पे क्या हुआ, आसाम जैसे ही जीजू एंड दीदी जा रहे थे मतलब इतना मिसअप्स हो रहा था उन लोगों के साथ, अचानक से मतलब 150-200 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ही बस का जो टायर होता है वो पंचर हो गया एंड चलते चलते पंचर हुआ। इसके कारण बस ने एक डिवाइडर में मार के बस पलट गई एंड मतलब आप यकीन नहीं करोगे बस में जितने भी पैसेंजर थे किसी को भी कुछ नहीं हुआ सिवाय जीजू को छोड़ के। जीजू का सिर फट गया ना हाथ टूट गया। तो फिर दीदी को एकदम यकीन हो गया कि नहीं अगर कुछ हो रहा है तो उसके वजह से हो रहा है। तो फिर दीदी ने जीजू को तब पहले तो हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर हमारे घर पे फ़ोन किया। हम लोग तो ऐसे ऐसे हिल गए कि इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। और हमको पता नहीं था कि जीजू के जो मम्मी है उनको कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमको बताया नहीं था दीदी ने, क्योंकि वो बहुत ही मतलब रैंडमली बहुत ही फास्ट हो रहा था। तो फिर हमको बताया तो हम लोग भी निकल गए हॉस्पिटल की तरफ। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि 150-200 किलोमीटर कोलकाता से, तो हमको जाने में तकरीबन 3-4 घंटे लग गए थे। हम लोग उबर बुक करके गए थे। तो फिर हमने जाके देखा कि जीजू ऐसे हॉस्पिटल में एडमिटेड है। जीजू का एक एल्बो से यहाँ हाथ तक का जो बोन होता है वो पूरा फ्रैक्चर था एंड सिर में भी चोट था। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग छोड़ देंगे एंड ये जो प्लास्टर रहेगा ये 3-4 महीने के अंदर ये खुलना नहीं वाला। तो फिर दीदी ने जैसे हम लोग ने पहुंचा वो हॉस्पिटल पे, दीदी ने मम्मी को बताया कि मम्मी देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोग को ना मतलब मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है। एंड भाई को पूछो, उस दिन मैंने बताया पर इन्होंने माना नहीं मेरा बात, भाई का भी बात नहीं माना, इन्होंने वहाँ पे सुसु कर दिया। अब पता नहीं शायद से वहाँ से कुछ हो रहा है। तो फिर मेरे पापा ने एंड मम्मी ने कन्विंस किया जीजू को कि आप किसी एक जने के पास चलो 7 दिन बाद, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन दिनों जीजू बहुत सारे मतलब जॉब के लिए इंटरव्यू जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे, पर हर दिन फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा था, पता नहीं कैसे। ऐसा कभी नहीं हुआ जीजू के साथ, पर तब भी जीजू ऐसा था मानने को रेडी नहीं थे कि उस चीज़ के लिए हो रहा है। एंड मतलब जीजू कुछ ऐसा था कि जीजू भगवान ये सब चीज़ में यकीन करते ही नहीं थे। जीजू के लिए बहुत ही मतलब हंसी का बात था कि अरे हम कर लेंगे, हम इंसान ने सब कुछ कर पाते हैं हम, ये बात था। तो फिर हम लोग किसी एक जने के पास गए, तो वहाँ पे जाते ही जीजू ने कह दिया ये भंड है ये। तो फिर उसने देखा, मुस्कुराया, जिसने देखा मतलब वो जो जिसके पास हम गए थे, पीर बाबा टाइप के। तो फिर उसने देख के बोला कि बेटा, मतलब हम लोगों ने तब कुछ नहीं बताया उनको। तो फिर उसने हंस के ऐसा बोला कि बेटा तुम जिस समस्या में हो ना उससे अभी तक कोई बच नहीं पाया। तो फिर दीदी ने कहा कि बाबा जी किस प्रॉब्लम का बात कर रहे हो आप? तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है आपको ज़्यादा पता होगा कि किस प्रॉब्लम का बात मैं कर रहा हूँ। तो फिर दीदी को पता लगा कि नहीं कुछ हुआ है एंड जो शक में कर रही थी वो बिल्कुल 100% सही है। तो फिर बताया कि बाबा जी कुछ भी करके बचाओ। तो फिर बोला आप यहाँ पे क्या बैठो एंड कुछ जो होता है प्रोसीड्यूर रस्म वगैरह किया। उसके बाद बाबा जी ने कुछ ऐसा बताया जो सुनने के बाद जीजू के अलावा हम लोग लिटरली डर गए, बहुत ही ज़्यादा डर गए। बाबा ने बताया कि मतलब वहाँ पे मतलब जीजू जब सुसु कर रहे थे जिस ट्री पे, वहाँ पे एक पिशाचिनी का वास था एंड जीजू ने वहाँ पे सुसु किया एंड वो जीजू पे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो जीजू का जो लाइफ है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके ही मानेगा। जीजू ने ये सुनते ही बोला कि ये भंड साधु है, चलो यहाँ से हम लोग कहीं और जाते हैं एंड कुछ नहीं होता, मैं कोशिश करूँगा मिल जाएगा। तो हम लोगों ने चारों ने जीजू को मतलब फोर्सफुली वहाँ पे बैठा के रखा कि अब बैठो इधर, हमारा बात सुनो, ये जो कर रहा है। तो फिर जीजू ने मतलब होता ना कि प्रेशर में आके सुन रहा है, तो फिर उन्हें कहा कि मैं एक धागा देता वो पहन के रखो
एंड कुछ भी नहीं हो सकता। पिशाचिनी का एक ऐसा होता है कि वो आपका थॉट्स ना पूरा पढ़ लेता है कि आपके अंदर क्या है, आप सोचते क्या हो, आपके अंदर कितना पॉजिटिविटी है, कितना नेगेटिविटी है। तो फिर जीजू के अंदर पॉजिटिव मतलब उस सेंस में नहीं था कि भगवान पे यकीन करता है, उन लोगों को डिसरेस्पेक्ट करता है। तो फिर बाबा जी ने बताया कि शायद से ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे पता चला कि इसके ऊपर तो एक पिशाचिनी है। तो फिर बाबा ने कहा कि मेरे से भी ज़्यादा बढ़कर मेरे और एक गुरु है, तो मैं उनके पास आपको भेज रहा हूँ। अगर वो कुछ कर पाएंगे तो सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, वरना शायद ही कोई कुछ कर पाएगा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि बाबा जी जो करना है करो, पर प्लीज़ इसका सॉल्यूशन निकालो। तो फिर 1-1.5 दिन बाद हम लोगों को उस बाबा जी के घर पे सेंड किया। हम लोग गए वहाँ पे एंड उस बाबा जी ने देखते ही कह दिया कि आप ऐसे ही मेरे पास आए हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो इंसान है ये पहली बात तो किसी पे यकीन करता नहीं है, दूसरी बात कंटिन्यू डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने मतलब बाबा को हाथ पैर जोड़ा कि बाबा कुछ भी हो सके, पर तब भी जीजू ऐसे थे कि नहीं मानना नहीं मानना। तो फिर बाबा जी ने कह दिया कि पिशाचिनी का एक लफ्ज़ होता है कि अगर वो कुछ बोल देता है ना तो वो होके रहता है, स्वयं भगवान रोक सकते हैं, वरना इस दुनिया में कोई भी ऐसा शक्ति नहीं जो उसे रोक पाए। तो उस पिशाचिनी ने कुछ ऐसा कहा कि मैं उसका पूरा लाइफ तबाह कर दूंगा। पहली बात, उसने मेरे घर पे सुसु किया, तब वो जो ट्री था, वो जो पेड़ था, उसका घर था, एंड कंटिन्यूअसली मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहा था, गाली दे रहा था। तो ये बहुत ही हर्टफुल था उसके लिए, एंड उसी के कारण गुस्से में उसने ये श्राप दिया, एंड वो श्राप लाइफ टाइम के लिए था। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद दीदी तो बहुत रोने लगी, मम्मी भी रोने लगी, पापा तो मतलब ऐसे हड़बड़ा गया कि बोल क्या रहा है, मैं भी साथ था। तो मेरा कंडीशन मतलब मेरे दिमाग में प्रोसेसिंग हो नहीं पा रहा था कि बाबा जी सब बता क्या रहे हैं। तो फिर बाबा जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं सकता, पर कुछ ऐसा कर सकते हो कि कुछ कम हो सकता है कि हर दिन मंगलवार को एंड शनिवार को जाके बजरंगबली के मंदिर में जाके आप फूल प्रसाद ये चढ़वाओ, एंड हो सके तो मतलब मंगलवार एंड शनिवार को किसी 10 जने का पेट पाल दिया करो, मतलब भिक्षा दे दिया करो। तो फिर जीजू को ये सब बहुत बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, फालतू चीज़ लग रहा था। जीजू वहाँ से उठ के चला गया। तो फिर वो जो बाबा था उसने बोला कि ये तो मानने नहीं वाला, पर अगर आप करोगे तो इनका भला ही होगा, वरना कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, पर अभी भी मतलब 2023 में भी जीजू ऐसा ही है। जीजू को कुछ भी काम करता है फेलियर होता है, कुछ भी नहीं करता जीजू। मतलब अगर जीजू एक छोटा सा दुकान लेके भी बैठ जाए तो दिन भर कोई कस्टमर नहीं आएगा। कुछ खाने का सामान बना ले तो कैसे पता नहीं पच जाता है वो सामान, अगले दिन ही वो सामान पच जाता है। क्यों होता है पता नहीं। जीजू को भी दिखता है ऐसा होता है, पर जीजू ये सब यकीन नहीं करता, एंड भगवान पे तो बिल्कुल ही यकीन नहीं करता। मेरा दीदी बहुत परेशान है 2016 से, एंड दीदी मान ही लिया है कि दीदी का लाइफ ऐसा है। तो मतलब एक जने के साथ कैसे बहुत सारा लाइफ जुड़ा हुआ होता है, एंड किसी एक छोटे से गलती की वजह से एक लाइफ नहीं, बहुत सारे लाइफ ऐसे तबाह हो सकता है। तो जीजू का कुछ नहीं हुआ। एंड और एक बात है कि जीजू का जो हेल्थ कंडीशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। 34, 36, 35 अभी हुआ है जीजू का एज, एंड अभी से ही जीजू को मतलब ब्लड शुगर, फिर प्रेशर, वो भी बहुत ही एबनॉर्मल सा, ऐसा नहीं कि थोड़ा है, बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड शुगर, बाल का झड़ जाना, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। पर भैया मैं जब ऐसे लिख रहा हूँ, भाई ने ऐसा लिखा कि अभी 2023 में भाई ने मुझे ये स्टोरी सेंड किया, मतलब मैंने जब चैनल स्टार्ट किया उसके 15 दिन के अंदर ही, पर ये मेरे नहीं आया था, आँख में नहीं आया था। तो बहुत ही बढ़िया कहानी है, उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया। एंड इस स्टोरी में मुझे सबसे ज़्यादा डरावना ऐसा लगा कि भाई क्या श्राप दे दिया कि ज़िंदगी भर के लिए
किसी का लाइफ इतना ज़्यादा डार्क बन जाए, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ये लाइफ, मतलब मैंने पहले सुना ये स्टोरी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन सब स्टोरी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, पर ऐसा स्टोरी की सुना है कि ऐसा श्राप देता है, पर लाइफ टाइम के लिए एंड अभी तक 2016 से 2023 तक वो चीज़ कैरी हो रहा है एंड भाई लिख रहा है कि शायद ये लाइफ टाइम तक कैरी होगा। तो बहुत ही डरावना था एंड दुखजनक स्टोरी है क्योंकि सिर्फ एक का तो लाइफ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे जने का है। एंड और एक बात है, ये भाई ने बताया एंड बहुत ही दुख के साथ भाई ने बताया कि उसके बाद मेरे दीदी कभी भी प्रेग्नेंट ना हो पाया, मतलब डॉक्टर कह रहे कि कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, पर कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। एक मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए एक शराब से बढ़ के कुछ है नहीं, मतलब डॉक्टर के पास रिपोर्ट करवाने के लिए दे रहे तो डॉक्टर कह रहे कि दोनों ही एकदम परफेक्ट है, पर किसी ना किसी वजह से बच्चा पेट में आ नहीं पा रहा। अब ये किस वजह से हो रहा है शायद से हमको पता है, हम लोग जीजू के कारण ये सब चीज़ दबा के रख रहे हैं क्योंकि जीजू ये सब सुनता है तो बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है एंड बहुत गुस्से से, मतलब कि तुम लोग ये सब चीज़ में यकीन करते हो। एंड और एक चीज़ भी भाई ने कहा कि उस इंसिडेंट के बाद जीजू का मेंटल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, छोटे छोटे बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड खुद को शांत नहीं रख पाता। तो ये था आज का स्टोरी, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगा होगा। एंड मैं तो भाई यही कहूँगा कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो हाथ जोड़ दिया करो, माफ़ी मांग लिया करो, शायद कुछ हो जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे कहानी सुने हैं जिसमें लोगों ने घमंड करके कुछ किया नहीं है एंड उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्केस्ट चीज़ हो चुका है। तो अगर किसी के लाइफ में भी होता है ऐसा, एंड भाई मैं बोलता हूँ, मैंने पहले भी एक चीज़ कवर किया, एक ग्रेवयार्ड करके है, वहाँ पे भी किसी ने सुसु कर दिया था, बच्चे ने, एक लड़के ने, वो सिर्फ 10-15 दिन में मर गया था। तो पहली बात तो है कहीं पे जाते सुसु वगैरह मत किया करो यार, मत किया करो, बोतल लो उसमें किया करो, एंड अगर करना ही है तो थोड़ा सा गायत्री मन के पढ़ के फिर किया करो, हनुमान चालीसा पढ़ के किया करो, फिर बोल के करो कि आप कोई भी हो तो वहाँ से हट जाओ, फिर किया करो ही मत भाई, घर से करके निकलो। आपकी छोटे से सुसु के लिए पूरा जिंदगी बर्बाद। आप सोच रहे हो ये शायद से अगर तुम लोग सुनोगे तो हंस दोगे, पर जिसके साथ हुआ है ना उसके लाइफ में ना, अगर वो यकीन करता है वो सिर्फ यही सोचेगा कि काश उस दिन मैंने ये ना किया होता तो फिर शायद आज बढ़िया ज़िंदगी जी रहा होता। तो ये सब गलतियाँ मत करो। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही एक रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। एंड अगर स्टोरी सेंड करना है तो यहाँ पे देखो आईडी आ रहा है, फटाफट से सेंड करो। बाय बाय।